बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को। तो आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। हम बफर सॉल्यूशन को जो है वो कैसे, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि जो ह्यूमन ब्लड है ये एक बफर सॉल्यूशन है। इसमें कार्बोनेट्स हैं और वीक कार्बोनिक एसिड जो है और सोडियम कार्बोनेट जो हैं, तो ये एक्ट एज द बफर। ह्यूमन ब्लड इज बफर, इट्स pH इज 7.35। व्हेन इट्स pH becomes 7 or 8 a person may die। क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस हैं, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं pH। ये ख़ास डेफिनेट pH में वो टेक प्लेस करते हैं, इसलिए कि जब वो pH चेंज होगी तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो रुक जाएंगे, तो पर्सन में डाई। एक तो ये आ गया। बफर सॉल्यूशन इज़ यूज टू स्टडी द रेट और काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस के रेट जो हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जिसकी pH चेंज ना हो, विच अंडरगोज वेरी स्मॉल चेंज इन pH। तो दिस इज़ द बफर सॉल्यूशन। देयरफॉर वी कैन से बफर सॉल्यूशन इज़ यूज टू स्टडी द रेट और काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस। बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन द ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। ये तकरीबन जितने फील्ड्स हैं केमिस्ट्री के, उनमें बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल एनालिसिस है, ये ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट। सॉइल साइंसेज हैं, जितनी रिलेटेड ब्रांचेज हैं उसकी। माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। फिर इसमें चौथी एप्लीकेशन, बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, बफर सॉल्यूशन सब में इस्तेमाल होता है। तो बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एट्सट्रा। फिर पांचवी एप्लीकेशन, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, पालते हैं, इनसे इंसुलिन हासिल करने के लिए। तो बैक्टीरिया कल्चर के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जिसकी pH चेंज ना हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया कल्चर के लिए बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। तो बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन द बैक्टीरिया कल्चर। बफर सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्री। डाइंग इंडस्ट्री में डाई करने के लिए डाइज़ की सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, केमिकल्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। मेडिसन्स जो हैं उनकी सिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये सारी एप्लीकेशन हैं बफर सॉल्यूशन की। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? कुछ आयनिक कंपाउंड बहुत कम पानी में हल होते हैं, उनको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स या स्लाइट सॉल्युबल साल्ट्स। तो ये स्लाइट सॉल्युबल साल्ट्स के लिए है, जैसे आपके पास ये सिल्वर क्लोराइड है, दिस इज द सिल्वर क्लोराइड।
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है ये हमने पढ़ना है। जैसे ये मैंने एक सिल्वर की मिसाल दी है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये वाटर में स्लाइड सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। पानी में हल करेंगे सिल्वर आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। तो केसी निकालेंगे इसका, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट, तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट। AgCl को इधर ले आए, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूँकि AgCl जो है वो स्लाइड सॉल्युबल साल्ट है, Kc भी कांस्टेंट है और AgCl भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आप कह सकते हैं, दो प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू KSP। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो फिर सिल्वर का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ KSP इज इक्वल टू concentration of Ag plus ions into Cl negative ions concentration। ये आ गया। तो solubility product है। तो product of concentration of ions of slight soluble ionic compound raised to exponent इक्वल टू कोएफिशिएंट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें कोएफिशिएंट क्या है, एक है कोएफिशिएंट, इसमें कोएफिशिएंट एक है, इसमें एक है। तो इसका मतलब यहाँ भी पावर क्या आ रही है, एक आ रही है। क्यों, कोएफिशिएंट एक है सिल्वर आयन का। इधर भी क्या आ रही है, पावर एक आ रही है, क्योंकि इधर कोएफिशिएंट एक है। दो होता तो दो लिख देते, तीन होता तो तीन लिख देते। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ स्लाइड सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड रेज टू exponent equal to coefficient and balance chemical equation, this is called a solubility product। तो solubility product क्या हुआ, product of concentration of ions of slight soluble ionic compound raised to exponent equal to coefficient and balanced chemical equation of slight soluble ionic compounds। Product of concentration of ions of slight soluble ionic compound raised to exponent equal to coefficient and balance chemical equation। इसे हम KSP से शो करते हैं। ये मैंने सिल्वर क्लोराइड की मिसाल दी। सिल्वर क्लोराइड इज द slight soluble ionic compound when it is dissolved in water it splits into the silver plus ions and Cl negative ions। Kc is equal to Ag plus ion concentration into Cl negative ion concentration divided by AgCl। Kc is into AgCl concentration is equal to Ag plus ion concentration into Cl negative ion concentration। अब Kc into AgCl इधर, तो ये एक नया कांस्टेंट KSP आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है क्योंकि सिल्वर स्लाइड सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट K आ जाएगा। इसके साथ हम Sp लिख देंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ आयन है ऑफ स्लाइड सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। इसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबल आयंस ऑफ स्लाइड सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। तो Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये तो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब ये हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड जो हमने पढ़ी कि मैं आयनिक जो है बफर सोल्यूशन जो है कि बफर सोल्यूशन क्या है, pH ब्लड जो है उसकी pH 7.35 है, तो जो ह्यूमन ब्लड है वो एक बफर सोल्यूशन है। अगर इसकी pH 7 या 8 हो जाए तो पर्सन डाई भी कर सकता है। अब बफर सोल्यूशन इज़ यूज्ड टू स्टडी द रेट और काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बफर सोल्यूशन इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़, जितने इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी लिख दें, सीमेंट है, पेपर है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़। और बफर सोल्यूशन इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, जितने फील्ड्स हैं केमिस्ट्री के सब में इस्तेमाल होता है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला